अभी दो राज्यों में चुनाव हुए, दो राज्यों में, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। हरियाणा में भाजपा को स्पष्ट तीसरी बार सत्ता मिल गई, भाजपा की जीत हो गई। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी के सहयोग से आ गई। वाह! अब इसमें ट्विस्ट है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, कल भी 24 परगना में एक 10 वर्ष की बच्ची के साथ रेप और हत्या दोनों हुआ, थाना में आग लग गया। और क्यों? थाना में वह पुलिस में गया था बेचारा, लड़की के पिताजी परिजन गए थे थाना, लेकिन थाना तो कहाँ, तो ममता बनर्जी का है कि जो बांग्लादेशी और टीएमसी कार्यकर्ता को जब तक ऊफ नहीं करे तब तक उसको संतुष्ट करो। संदेश खाली में वही आदेश था ना, तो वही हुआ। तो थाना में आग लगा दिया गया और पुलिसकर्मी भाग गए, जो भी हुआ। अब तो फारूक अब्दुल्ला साहब, तो वैसे उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बनेगी भी अच्छे हैं, बधाई के पात्र हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी का पार्टी है और वह तो कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, हमको जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनना है। यह बात तो बहुत बधाई के पात्र हैं, वाह, एकदम तीखा बयान। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्री को एक साथ बर्खास्त कर दिया था, एक साथ बर्खास्त कर दिया गया था। अब नरेंद्र मोदी तो दूसरा अप्लाई कर रहे हैं। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी का जय दिन पद है, जेल जाना तय है। ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी, जय दिन है, जेल जाना तय है, पद जाना सुरक्षित है, पद भी जाएगा और जेल भी जाएगी। और कितने तो चले गए जेल, हेमंत सोरेन, झारखंड, केजरीवाल जी भारत का भविष्य बनना चाहते थे, आईएएस भी थे, एलाइट भी थे, तो वे भी बजाय जेल से हो आए, अब वे संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। तो अब मुख्यमंत्री को बर्खास्त की बाद में होती है, अब मुख्यमंत्री बर्खास्त बाद में होते, पहले गिरफ्तारी पहले होती है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, कितने मंत्री जेल चले गए, वह महाराष्ट्र के भी मंत्री जेल गए। तो अब वो जमाना, अब कौन नियम बदल गया, ये अब कौन सा नियम आ गया, हमको तो आश्चर्य लगता है। अब मुख्यमंत्री पहले जेल जाएंगे तब सेवा में बर्खास्त होंगे। पहले नियम था अगर जेल के गेट पर कोई कर्मचारी, कोई सरकारी सेवक, कोई जनप्रतिनिधि जाएंगे गेट पर, तो पहले उनकी सस्पेंड कर दी जाएंगे, पहले नियम यह था। अब कौन नियम आ गया है, मुख्यमंत्री सीधे जेल जाते हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता को अब सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। अभी वक्फ बोर्ड के पास में 58,000 करोड़ का संपत्ति है और आधा संपत्ति तो जम्मू कश्मीर में होगा, हिंदुओं का। जितने भी मुख्यमंत्री बने, उमर अब्दुल्ला की, फारूक अब्दुल्ला की, आज़ाद जी, ये मुफ्ती महबूबा की बेटी महबूबा, ये सब क्या करते थे, हिंदुओं को भगाओ, आतंकवादियों के सहारे हिंदुओं को भगाओ। अब तो यह स्पष्ट हो गया कि वहाँ का स्थानीय लोग
आतंकवादियों को समर्थन करते हैं और उसके सहारे हिंदुओं को मरवाते हैं, पुलिस बल पर, सेना बल पर हमला करवाते हैं, आतंकवादियों को रास्ता भी देते हैं निकालने का, उनको निकाल भी देते हैं कि आप निकल के भाग जाइए। तो और क्या किए थे ये सारे के सारे मुख्यमंत्री? हिंदुओं को काटो, हिंदुओं को मारो, और उसका ज़मीन जो है बहुत दिनों से टैक्स नहीं देता है, भागा हुआ आदमी है तो कहाँ से टैक्स देगा? तो ज़मीन को अपने नाम कर लो, 2 साल का टैक्स दे दो। और इसमें उमर अब्दुल्ला भी, फारूक अब्दुल्ला भी, ये मुफ्ती महबूबा जी भी, ये आज़ाद जी भी, सारे के सारे ने हिंदुओं के ज़मीन को लूट लिया, हिंदुओं के ज़मीन को लूट लिया और हिंदू का ज़मीन को अपने नाम से कर लिया, हिंदुओं का ज़मीन को अपने नाम से करवा लिया। ये मुसलमानों के नाम से हो गया। अब मोदी जी से आग्रह है, जो आप वहाँ पर ये जो वक्फ बोर्ड है, जम्मू कश्मीर में फंडिंग और हिंदुओं का ज़मीन, और अब जम्मू कश्मीर धारा 370, 35A और दिल्ली के तर्ज पर रहेगा। उपराज्यपाल होंगे वहाँ पर, राज्यपाल नहीं होंगे। तो जैसे दिल्ली में केजरीवाल का हालत हो गया, बेचारे त्यागपत्र देकर जेल से आकर के त्यागपत्र दे करके चले गए। हेमंत सोरेन साहब जैसे आए तो मुख्यमंत्री बन गए केजरीवाल जी को, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की जनता को अब आँख से आंसू नहीं बहेगा। जब तक मोदी और योगी है तब तक आँख का आंसू जो बहता था हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे बहू बेटियों को उठा के ले जाता था, हमारा ज़मीन भी कैप्चर कर लेता था, और काट भी, सामूहिक नरसंहार भी होता था। अक्षरधाम मंदिर पर हमला भी होता है, ताज होटल पर हमला भी होता था, और ये आगे आकर के बोलते भी थे हम जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनेंगे। आप पाकिस्तान से बात करो, हाँ, वह दिन दूर नहीं है जो जेल में ही सड़ के मर जाइएगा, वह दिन दूर नहीं है। क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री गए हैं उनको लंबा इतिहास हो गया है कि मुख्यमंत्री पद से बाद में हटेंगे, पहले जेल यात्रा कर लेंगे। इसलिए अब जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई हो। और जो चुनाव हुआ हमारा देश का, अब जो डेमोक्रेसी है वह मजबूत हुआ। डेमोक्रेसी जो है वह अब बैक्स हो गया, क्योंकि आज देश में वे क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी भी वहाँ चुनाव लड़ने के लिए गए थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी कई एक राज्यों में जाकर चुनाव लड़े। लेकिन अब पूरा देश, जिस प्रकार से अमेरिका में 2 ही पार्टी है, जैसे ब्रिटेन में 2 ही पार्टी है, उसी प्रकार से भारत में भी भाजपा और कांग्रेस रहेगी राष्ट्रीय पार्टी, और ये सभी क्षेत्रीय दल रह जाएंगे और आते आते मिट भी जाएंगे। तो अब जम्मू कश्मीर की जनता को आँख से आंसू नहीं बहेंगे। जब तक मोदी और योगी है, आपके आँख के आंसू पुनः नहीं बहेंगे। पहले बहुत आंसू बह गया, और वहाँ के मुख्यमंत्री जी बनेंगे, वे अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी बधाई के पात्र हैं, लेकिन उनको चलाने वाले और वहाँ पर हिंदुओं को तंग और तवा सारा ज़मीन कैप्चर कर लिए हैं। इस पर मोदी को ध्यान देना चाहिए, और जम्मू कश्मीर की जनता को अब चिंता हो ही मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा, चिंता हो ही मोहि अपारा, अपजस नहीं होई तुम्हारा। ये बात अब प्रधानमंत्री को चाहिए कि किसी भी राज्य में वहाँ के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, लोगों को मरवाते हैं, कटवाते हैं,
ऐसे मुख्यमंत्री को सीधा सीधी उठा करके जेल में भेजिए। अगर इसमें आपने विलम्ब किया, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे कुछ भी हो, विलम्ब किए तो जनता आपको भी 303 से 240 पर ला के रख देती है। यह भी आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।